कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं बचते। सुबह उठते ही काम की शुरुआत, रसोई, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की सफाई और देखते ही देखते रात हो जाती है। फिर दिल में एक बात आती है, कल से पढ़ाई शुरू करूँगी। लेकिन सच तो यह है, कभी कल आता ही नहीं, आज सिर्फ होता है। जो होता है सिर्फ आज ही होता है। तो सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ आज मेरा फास्ट है, सप्तमी का, और यहाँ मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। बच्चों का जो लंच प्रिपेयर होता है उसे फाइनल कर दिया, और जो भी उनका होता है स्कूल का काम मतलब कर दिया। बच्चे भी स्कूल चले गए थे, और घर में जो भी काम था सभी करके मैं अपने यूवी टेट के लिए आज मैं मैथ की क्लास अटेंड करने वाली हूँ। चाहे वो टेग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री, और ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा पीछे है, तो हमने सोचा पहले हम जो भी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट हैं उन्हें कवर करें, फिर वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पीडीएफ से अपने सभी सब्जेक्ट को लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैथ की क्लासेस हम लिख रहे हैं, और लिखने का यही उद्देश्य है कि मेरा सिलेबस जो है बराबर होना चाहिए। तो फिलहाल उसके बाद जो धीरे धीरे यहाँ स्टडी में मैं अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ रही हूँ। आप लोग भी प्रयास करिए, अपने लिए टाइम निकालिए और प्रिपरेशन करते रहिए। तो यहाँ पे हम खुशी थी हमारी, जो हम दोनों बातें कर रहे थे, फिर थोड़ा सा लाइव आते हैं 15-20 मिनट के लिए, तो उसमें डिस्कस हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी टाइम हमारा बचता है सिर्फ स्टडी के लिए बचता है। मेरा टारगेट ये रहता है कि 9 बजे से 12 बजे तक हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, क्योंकि ये यूनिक टाइम होता है हमारे लिए, बच्चे जब घर में नहीं रहते हैं। उसके बाद आते हैं तो उनके पीछे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, फिर खाना पीना वगैरह जो भी देना रहता है। फिर उसके बाद हम इन लोगों को सुलाकर फिर अपनी स्टडी हम करने लगते हैं। तो फिर 7 बजे से इन लोगों के 8-9 2 घंटे इन लोगों को टाइम देते हैं। होमवर्क कराना, लर्न कराना, जो भी इनका स्कूल का काम कर रहता है उसे कराते हैं। और टेबल वगैरह मतलब बच्चे अभी छोटे हैं, जैसे हम इनके सामने पेश आएंगे वैसे ये हमारे सामने आएंगे, वैसे ये फ्यूचर में काम करेंगे। फ़िलहाल कुछ नहीं मिला तो हमें बच्चों के लिए अपनी एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हमारी माँ ऐसे पढ़ रही तो हम भी ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं, अपने सपनों के लिए जीने वाली महिला हैं, तो आपके अंदर वो ताकत है जो आप पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। लोग क्या कहते हैं, अब पढ़कर क्या करोगी, अब तो घर गृहस्थी संभालो, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये कोई बात समझता नहीं है कि जब महिला अपने सपनों को पूरा करने की, तो वो खुद ही नहीं पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देती है। क्योंकि आज की परिस्थिति में शिक्षा एकमात्र ही ऐसा स्थान है जो आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकती है। आपका संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन आप दिन भर बिना रुके काम करती हैं, फिर भी अपने सपनों को ज़िंदा रखती हैं। यही आपकी असली ताकत है। आप चाहे तो दिन के 24 घंटे में सिर्फ 2-3 घंटे निकालकर अपने सपनों के लिए पढ़ सकती हैं। यकीन मानिए, अगर आपने लगातार मेहनत की तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं रहेगी। ये याद रखिए, आपको कभी भी परफेक्ट समय नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे हम सारा काम करके सब करके अपनी पढ़ाई करें, तो सारा काम करने के बाद आपको इतनी थकान हो जाएगी कि आप थोड़ा शायद आधे घंटे का टाइम आपका 1 घंटे रेस्ट में कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको फैसला लेना आपको ही है, क्योंकि अगर आप थक गई हैं कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन हार मत मान लीजिए। अगर आज आपने 5 पेज पढ़े तो 6 पेज पढ़ लीजिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। रुकना ही असली हार है। ज़रा वो दिन सोचिए जो दिन आपका रिज़ल्ट आएगा और आपका नाम लिस्ट में होगा। आपके माता पिता गर्व महसूस करेंगे, आपके बच्चे खुशी से कहेंगे मेरी मम्मी सफल हो गई, और उस दिन आप खुद से कहेंगे मैंने कर दिखाया। इसलिए आज से बहाने बंद करिए, दूसरों से तुलना बंद, बस एक ही लक्ष्य अपनाइए, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बदलाव लानी है, क्योंकि बदलाव में ही ज़िंदगी है। तो फ़िलहाल मैंने अपनी स्टडी को 3-4 आवर कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। आज मेरा फास्ट है, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा फरारी बनाऊंगी और मूंगफली जो है रोस्ट करूंगी, उसको खाऊंगी। क्योंकि अभी तो टाइम हो रहा था 3 के आसपास, तो बच्चे लेटे थे तो हमने सोचा जल्दी बना लिए। तो फिर उसके बाद मैंने, आज हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चलती है तो भगोले वगैरह कुकर में बनता है, लेकिन कुकर में जो है वो टेस्ट नहीं आ पाता सब्जी का, तो फरारी वगैरह कुछ भी का, तो हमने अपने लिए भगोले में बनाया। और बस नॉर्मली, क्योंकि व्रत में हम एक ही टाइम का बहुत ज़्यादा अगर वो रहता है तो करते हैं, नहीं तो
दूध वगैरह सुबह पी लिया था, तो खाने पीने का मन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अगर खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर से वो एनर्जी भी नहीं आ पाएगी जिसके थ्रू हम अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पे लंच करने के बाद हस्बैंड जी भी दुकान से आ गए थे दोपहर में, तो यानी 4 के आसपास आए थे, तो वो अपना खाना खा रहे थे और मैं अपना स्टडी कर रही थी। और ये हैं सर, ताहिर सर हैं जो अलजेब्रा के टीचर हैं। तो ये पढ़ा रहे हैं द्विघात समीकरण और रैखिक चर वगैरह, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और इनसे पढ़ के हमें अच्छा लगा। जो मैथ मेरा ये बीजगणित तो बहुत ज़्यादा मेरा ठीक ठाक है, तो अंकगणित में ही मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फ़िलहाल जब मैंने इनसे पढ़ा तो ऐसा लगा कहीं न कहीं हम अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और फ़िलहाल मेरा साइंस और मैथ स्ट्रॉन्ग करने का बहुत ज़रूरत है और मैं अपने लिए ये टारगेट करती हूँ कि इस बार मुझे साइंस और मैथ कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, हमको आलू बनाए थे, खाए थे, फिर उसके बाद सो गए और सो गए तो मतलब अचानक से नींद खुली तो हमें लगा कि सुबह हो गई है। ये है सोने के साइड इफ़ेक्ट। ऐसा कभी कभी होता है कि जब हम सो जाते हैं और अचानक से उठते हैं, ऐसा लगता है सुबह हो गई है। फिर जब उठा तो मुझे लगा सुबह हो गई है और 5:30 बज रहे थे। मैंने अपना रूम का दरवाज़ा खोला, बाहर गई तो थोड़ा सा उजाला था। तभी मैं श्योर नहीं थी कि हाँ शाम है। आई, फिर अंदर आई तो अपने मोबाइल में मैंने देखा कि 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह हो गई है, वीडियो एडिट नहीं किए हैं। फिर अभी हम थोड़े से पढ़े ही हैं। तो कुछ देर बाद बैठी थी, जब घड़ी देखी, मोबाइल देखा, तो अब जाकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी शाम ही हुआ है। तो ऐसा होता है, सोने के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं कभी कभी। और मुझे इतना हंसी आई कि बताओ, मैंने अभी कुछ देर पहले ही सोई थी लेकिन हमें ऐसा हो गया कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम चले चाय बनाने, क्योंकि 5:30 से 5:45 हो रहे हैं। चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद जो भी डिनर रहेगा वो मम्मी बनाएंगी। आज मेरा टारगेट था मैथ फिनिश करना, लेकिन हमें नहीं लग रहा है हम कर पाएंगे। तो ये होते हैं सोने के साइड इफ़ेक्ट, और ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो शाम हो गई थी, मैंने चाय बनाया, फिर उसके लिए बाद हम लोग चाय पिए और गेहूँ छत पे था, हम भूल गए थे तो हमने गेहूँ को हटाया। हटाना भूल गए थे। अभी हम आए हैं छत पे गेहूँ हटाने। आज का मेरा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।